हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट जनवरी सेकंड हाफ आप लोगों के लिए क्या लेके आने वाला है यहाँ पे एक्वेरियसेस। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से चाहे तो देख सकते हैं। लेट्स सी एक्वेरियसेस। Hibernation and regeneration, forgiveness, Ace of Pentacles. I'm seeing a time of rest. मुझे आपके इस पूरे रीडिंग से कामनेस, पीसफुल एनर्जी महसूस हो रही है। इट्स लाइक आप रेस्ट कर रहे हो क्योंकि आप थक गए हो, या फिर आपने लाइफ में एक चैप्टर कंप्लीट किया है एंड अभी फ़िलहाल आप रेस्ट कर रहे हो ताकि आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में एंटर कर सके, आप लाइफ में नेक्स्ट स्टेप ले सके, नेक्स्ट दरवाजे में एंटर कर सके। सो देयर हैज़ बीन समथिंग गोइंग ऑन रिसेंटली आपके करियर में, पर्सनल लाइफ में, या चारों तरफ सब कुछ मिला के आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे या बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे, या बहुत सारा बहुत कुछ एक साथ में हो रहा था ज़िंदगी में। एंड फाइनली सब कुछ धीरे धीरे बैलेंस में आ रहा है, सब कुछ धीरे धीरे एक काम, क्वाइट, पीसफुल एनर्जी बन रहा है। सो इट इज़ अ टाइम कि आप ये पीस को काइंड ऑफ फील करें। इट इज़ टाइम कि आप रेस्ट लें, टेक अ स्टेप बैक। ये समय नहीं है कि आप एक्शन ले, ये समय नहीं है कि आप फाइट करें, ये समय नहीं है कि आप को कोई रिएक्शन देना पड़ेगा, आपको अभी सब कुछ करके दिखाना है, अभी सब डिसीजंस लेने हैं। नहीं, कुछ नहीं करना है। जस्ट स्टेप बैक, टेक सम टाइम आउट, अपने आप को समय दीजिए। लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसे सब कुछ बैलेंस में आने दीजिए। गिव some space to yourself, give some space to the things around you, and आप देखेंगे कि एक नया चैप्टर बहुत ही सुकून से आप शुरू कर रहे हो जिंदगी में। ऑल्सो यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ से। बहुत लोगों के लिए ये काइंड ऑफ आपके गलत डिसीशंस से यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लाइक या तो आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत हड़बड़ी में डिसीशंस लेते हो, या आपने काफ़ी गलत डिसीशंस लिया है रिसेंटली जिसे आप रिग्रेट करते हो, या पास्ट में जिसे आप रिग्रेट करते हो। एंड यूनिवर्स इज सेइंग दैट यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको रोक रहे हैं यहाँ पे, या आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऐसे ही किसी गलत डिसीजन लेने से जो अदरवाइज मे बी आप लेते, या आप लेने जा रहे हो, या जा रहे थे। एंड कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिस वजह से आपको लग रहा है कि नहीं, ये डिसीजन मुझे नहीं लेना, या मे बी मुझे थोड़ा सा और सोचने का समय चाहिए, या मे बी आप उस एनर्जी में नहीं हो। सो अगर कोई ब्लॉकेज आपको लग रहा है कि इस टाइम पे ये पर्टिकुलर ब्लॉकेज में फेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप उसे एज अ प्रोटेक्शन मान सकते हैं कि वो ब्लॉकेज नहीं है, वो यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको उस काम को करने से, या उस मैसेज को सेंड करने से, उस जगह जाने से, उस जॉब के लिए अप्लाई करने से। ये कोई रिजेक्शन नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। सो देयर इज़ समथिंग जो यूनिवर्स आपको रोक रहे हैं जो करने से या सोचने से। सो कोई भी चीज़ को अगर आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस महसूस हो रहा है तो मे बी आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, वेट कर जाना चाहिए। ऑल्सो आपने बहुत सारे लोगों को एक्सेस दे रखा है अपनी ज़िंदगी में। ये लोग कभी भी आपके लाइफ में आते हैं, कभी भी चले जाते हैं। ये लोग कैसे भी आपको ट्रीट करते हैं, आप हमेशा से इन लोगों को कुछ नहीं बोलते हो, या आप हमेशा से ऐसे लोगों को या पर्टिकुलर इस इंसान को माफ़ करते आए हो। अब माफ़ करना बुरी बात नहीं है, बट आपको एक बाउंड्री खींचना ज़रूरी है आपके लिए, दैट ये पर्सन आपको बार बार आके ऐसे डिसरेस्पेक्ट ना कर पाए।
बार बार आके आपका फ़ायदा ना ले पाए। देयर इज़ समथिंग जो एक पैटर्न बन चुका है, टॉक्सिक पैटर्न, एंड आप इसे बार बार अलाउ कर रहे हो क्योंकि आप इस इंसान से मे बी प्यार करते हैं, या आपको लगता है कि ये बहुत निर्दोष है, या ये बहुत ही दुखी इंसान है, वॉट एवर इट इज़, कोई भी चीज़ हो सकता है। आप इसे बार बार माफ़ करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, बट अपना बाउंड्री रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो यू जस्ट हैव टू पुट दैट एनर्जी इनसाइड कि वॉट एवर इज़ हैपनिंग, इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन, एंड आप बस उसे विद द फ्लो हो रहा है होने दो, ये नहीं सोच रहे हो, क्योंकि आपके लाइफ में थोड़ा सा ही सही पर कंट्रोल आपका होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी डेस्टिनी के ऊपर हम लोग छोड़ देते हैं, बट कभी कभी कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके लिए भी इस टाइम पे कॉन्शियस डिसीजंस लेना ज़रूरी है। आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो भी एक्शन ले रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, उसे कॉन्शियसली कीजिए, सोच समझ कर कीजिए, टाइम लेकर कीजिए, ठीक है? बिकॉज कुछ पैटर्न्स है जिससे आपको निकलना है, एंड आप उस पैटर्न्स को जानकर भी उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो क्योंकि आप सेम मिस्टेक दोहरा रहे हो, या आप बार बार सेम जगह से डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, या ऐसा कुछ। बी केयरफुल। ओके, लेट्स सी हियर। ओके, आपका करियर सिचुएशन में आपका लक आपको बहुत ज़्यादा फेवर करेगा, लाइक जितना आप सोचे भी नहीं थे। लाइक आप में भी सोच रहे हो वर्स्ट केस सिनेरियो आपके करियर में, बट सडनली आपको कुछ ऐसा सुनने को मिले, आप कुछ ऐसा रिसीव करो, या वॉट एवर हैपन्स, आपको ये लग सकता है कि ये कैसे संभव है। लाइक इट्स लाइक आपको ऑलमोस्ट आप सोच रहे हो नेगेटिव, बट आपके साथ जो होगा वो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। सो इस टाइम पे करियर या फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों में अजम्पशन करना बंद कर दीजिए। पहले से अज्यूम मत कीजिए कि यही होगा, या यही होना चाहिए, या मुझे लगा था ऐसा होना सही है या गलत है, वॉटेवर। सो पहले से अजम्पशन करने से ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, पहले से अजम्पशन करने से हम लोग गलत डिसीशंस पर आ सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप या तो न्यूट्रल रहिए कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, या मैं अपनी तरफ से अपना 100% दूंगी, बाकी यूनिवर्स के हाथों में, ऐसा। या तो पॉजिटिव सोचने की ही कोशिश कीजिए, बिकॉज आई फील लाइक देर इज़ अ चेंज, एंड ये करियर चेंज काइंड ऑफ आपके लिए थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी हो सकता है, जैसा कि मान लीजिए कि आपने कभी सोचा ही नहीं था, पर ये पॉजिटिव चेंज है, इट्स अ गुड चेंज, ठीक है? ये ऐसा चेंज है जो आपने कभी पहले सोचा ही नहीं था। लाइक दिस इज़ मे बी आप हमेशा से ट्रांसफ़र मांगते थे, एंड सडनली आपका वो ट्रांसफ़र नोटिस आ रहा है। आप हमेशा से प्रमोशन मांगते थे, आपको सडनली प्रमोट किया जा रहा है। मे बी आप हमेशा से अपने बिजनेस में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देखना चाहते थे, एंड सडनली मे बी आप उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट कर पा रहे हैं। सो दैट इज़ समथिंग जो बहुत सडनली हो रहा है, एंड ये पूरे सिनेरियो को चेंज कर रहा है। ऑल्सो ट्रैवलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होगा इस टाइम पे, करियर रिलेटेड ट्रैवलिंग, ऑफिस टूर या वॉट एवर इट इज़, बाहर सेटल होना चाहते हैं, डिफरेंट सिटी में जॉब अप्लाई कर रहे हैं आप। सो येस, देर इज़ अ चांस ऑफ रीलोकेशन, चेंजिंग लोकेशंस, ये सब हो सकता है। ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम जब आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर 2 लोग आपके काम को अप्रिशिएट करते थे, तो अभी इस वक्त 10 लोग करेंगे। बहुत सारे लोग आप तक कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपको, आपके प्रोफेशन के वजह से, आपके बिजनेस के वजह से। सो मे बी आप बहुत लोगों में अपना बिजनेस कार्ड्स बांटते फिरेंगे, बहुत से लोगों को अपना प्रोफेशनल सर्विस के बारे में बताएंगे, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आप में भी रिसीव करेंगे, इंक्वायरी करेंगे लोग आपके बारे में। सो दिस इज़ अ टाइम ऑफ लाइक बहुत आप काइंड ऑफ लोगों के बीच में हैं, एंड लोग आपके काम को या आपके क्रिएटिविटी को, या आप जैसे काम करते हो, या आप जो काम करते हो, उसे बहुत इम्पोर्टेंस भी दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एंड काइंड ऑफ आपके साथ जुड़ना चाहते हैं प्रोफेशनली। सो दिस इज़ अ गुड टाइम।
इस वक्त मनी और बैंक बैलेंस और ये सब आपके लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल चीज़ें बैलेंस रहेगा, और साथ साथ आप ज़्यादा इस चीज़ पे खोए हुए रहेंगे कि आप अपना जगह कैसे बना रहे हो अपने कंपनी में या अपने बिजनेस में या अपने स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पे भी आप है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है इस समय कि वहाँ पे आपका कैसा आप कितना नाम कर पा रहे हो, आप कितना बेटर कर पा रहे हो, या कितना आप अप्रिशिएटेड हो पा रहे हो। ओके, व्हाट एल्स? एस ऑफ पेंटिकल्स फॉलोड बाय द एस ऑफ पेंटिकल्स। ऑब्वियसली आपके लव लाइफ में देर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, देर इज़ अ न्यू शिफ्ट ऑफ एनर्जीज, बट यहाँ पे ट्विस्ट कहानी में ये है कि ये जो एनर्जीज की बात हो रही है, दिस इज़ समथिंग जो अभी तक आपको अंदाज़ा भी नहीं है। बहुत लोगों के लिए ये एक नया रिलेशनशिप है, ये एक नया पर्सन है जिनसे आपका कोई हिस्ट्री नहीं है, जिनके साथ कभी कुछ फ्यूचर होगा ऐसा आपने सोचा नहीं था। सडनली एक सिचुएशन इज टर्निंग इनटू अ रिलेशनशिप। मे बी ये पर्सन आपके फ्रेंड है, कलीग है, या लोकेलिटी में रहते हैं, या सोशल मीडिया में है, या म्यूचुअल फ्रेंड है। आप हमेशा से इस पर्सन को जानते हो या नाम सुने थे या ऐसा कुछ, बट सडनली आउट ऑफ नोवेयर, बहुत अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट बनते जाएंगे। आप इनके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट बनते जाएंगे। मे बी बिकॉज आप दोनों सडनली बहुत ज़्यादा बात करना शुरू कर चुके हो, सडनली आप लोग एक पार्टी में मिल गए, सडनली आप लोगों ने मीटअप कर लिया, बहुत दिन बाद कैचअप किया एक दूसरे के साथ, एंड वहाँ से एक कहानी शुरू हो गई है। सो देर इज़ समथिंग जो बहुत ही नया होगा इस टाइम पे। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी कि अगर कोई रिलेशनशिप एंड हो रहा है या एंड हो चुका है, इज़ बिकॉज ये हो सकता है कारण दैट देर इज़ अनदर रिलेशनशिप जो आपके सामने है, पर आप उसे देख नहीं पा रहे हो बिकॉज आप अपने पास्ट रिलेशनशिप में अभी भी खोए हुए हो, या आप बस उसी के बारे में सोच रहे हो, या आपको लग रहा है कि मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे समय चाहिए। ऑफ कोर्स आप समय ले सकते हैं, देर इज़ नो प्रॉब्लम, बट एक नया रिलेशनशिप, एक नया पर्सन आपके आसपास है जो आपकी डेस्टिनी का भी एक हिस्सा हो सकते हैं, पर ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एंटर करेंगे। जो लोग एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, उन लोगों के लिए कहूँ दैट कुछ नए ऑफर्स आपको मिल सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन से आपको ये हिंट मिल सकता है, या ये ऑफ़र मिल सकता है, ऑफर न्यू रिलेशनशिप या समथिंग, बट ये आपके ऊपर है कि आप इसे रिजेक्ट करेंगे या आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, दैट इज़ अप टू यू। बट एक चेंज आने वाला है गाइस, लाइक दिस इज समथिंग जो फाइनली हो रहा है। मे बी आपके डेस्टिनी में ये इंसान थे, एंड आप हमेशा से ये कहते आए हो कि पता नहीं मेरी किस्मत में कौन है, मैं शायद अकेले ही जीने वाली हूँ, मेरे लाइफ में कोई नहीं है, मेरी किस्मत में किसी को नहीं लिखा है भगवान ने। एंड आप हमेशा से आपका यही चलता आया है, या हमेशा से आप ऑलमोस्ट उस मुकाम पे है जहाँ पे आपको लगता है कि बस लाइक अभी तो हो गया, मतलब अभी मैं सिंगल ही रहूँगी, या अभी मुझे कभी किसी से और प्यार नहीं हो पाएगा, आई एम सो अलोन, या आई एम सो डन, लाइक आप अपने ही दुनिया में हो। एंड सडनली ये डेस्टिनी कम्स एट प्ले। सडनली यूनिवर्स काइंड ऑफ आपका हाथ पकड़ते हैं और आपको यूं खींच के ले जाते हैं इस इंसान के सामने कि ये है डेस्टिनी। आप जो डेस्टिनी सोच रहे हो मे बी वो डेस्टिनी नहीं है, या आप जो अभी तक बैठ के एक ही जगह पे सोच रहे थे, रो रहे थे, अकेला महसूस कर रहे थे, बस ये ख़त्म हो गया वो समय। सो देयर इज़ अ मूवमेंट, ड्रास्टिक मूवमेंट, जो कुछ ब्लॉकेजेस को हटा सकता है, जो कुछ दरवाजे एकदम से खोल सकता है, जो एकदम एक नया रंग, एक नया हवा आपके लाइफ में लेके आ सकता है। ये चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये नया रिलेशनशिप। एंड इसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यू जस्ट वेट एंड वॉच एंड रिलैक्स एंड लेट द यूनिवर्स हैंडल। पर हाँ, कोई भी चीज़ जिसे आप कन्फ्रंट करना चाहते हो, नेगेटिव इमोशंस,
पास्ट रिलेशनशिप के ट्रॉमास या पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप जहाँ से अभी भी आप उभर के नहीं आ पा रहे हो, बाहर नहीं आ पा रहे हो, वो आप अपने साइड से कोशिश कर सकते हैं टू बी इन अ बेटर सिचुएशन। बाकी आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ सकते हैं, वो सब संभाल लेंगे। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माय Aquariuses। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।